सरकारी बहाली फंड की उस पुरानी भूतिया इमारत में इरफान की चौकीदार की ड्यूटी का तीसरा हफ्ता था। दिन में यह बिल्डिंग अफसरों और बाबुओं के शोर से गूंजती थी, लेकिन रात होते ही एक अजीब गहरी खामोशी इस पर काबिज हो जाती। पहले दिन उसके सुपरवाइजर माजिद साहब ने उसे चाबियों का गुच्छा देते हुए एक अजीब सी चेतावनी दी थी। पूरी बिल्डिंग तुम्हारी है इरफान, उन्होंने कहा था। उनकी आंखों में एक संजीदगी थी। बस एक काम मत करना, बेसमेंट का आखिरी कमरा, उसका दरवाजा कभी मत खोलना, चाहे कुछ भी हो जाए। इरफान ने पहले सोचा ये नए आदमी को डराने का कोई पुराना तरीका है। शुरू की रातें खामोशी से गुजरी। वो अपनी टॉर्च की रोशनी में बिल्डिंग के लंबे कॉरिडोर में घूमता। उसकी अपने ही कदमों की गूंज उसका दिल बहलाती। बेसमेंट ठंडा और सीलन ज़दा था, पुरानी फाइलों और टूटे फर्नीचर की बदबू से भरा हुआ। वो उस आखिरी दरवाजे के पास से गुजरता जो भारी लकड़ी का बना था और उस पर एक अजीब चमकदार मेटल का हैंडल लगा था जो बाकी इमारत से बिल्कुल अलग था। एक रात सब कुछ बदल गया। ड्यूटी के दौरान उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, खुरच खुरच खुरच। आवाज बहुत धीमी थी, जैसे कोई चूहा दीवार को रेत रहा हो। इरफान ने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन आवाज मुस्तकिल आती रही। उसने अपनी टॉर्च उठाई और आवाज का पीछा करने लगा। गूंजती हुई आवाज उसे सीधा बेसमेंट की तरफ ले गई। जैसे जैसे वो नीचे उतरता गया, आवाज साफ होती गई। ये चूहे की नहीं थी, ये कुछ बड़ा था। वो उसी बंद दरवाजे के सामने खड़ा था। खुरचने की आवाज यकीनन अंदर से आ रही थी। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। माजिद साहब की चेतावनी उसके कानों में गूंज रही थी। कौन हो सकता है अंदर? शायद कोई जानवर फंस गया हो। आवाज अब तेज और बेताब हो गई थी, जैसे कोई नाखूनों से लकड़ी को छील रहा। हिम्मत करके इरफान ने दरवाजे के ठंडे मेटल हैंडल पर हाथ रखा। उसे एक हल्का सा करंट महसूस हुआ, एक अजीब सी वाइब्रेशन जो उसके पूरे जिस्म में दौड़ गई। यह डर नॉर्मल नहीं था, दहशत में। पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।